मामले की जांच के लिए बनाई गई कांग्रेस की प्रदेश कमेटी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ये समिति जमीनी हकीकत जानने के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपा जाएगा। चोमू पत्थरबाजी मामले पर सियासत। कांग्रेस की गठित कमेटी पहुंची चोमू, ग्राउंड जीरो से जुटा रही है जानकारी। पच्चीस दिसंबर को चोमू बस स्टैंड मस्जिद के पास लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर के शुरू विवाद हिंसक हो गया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू किया था, लेकिन अब ये मुद्दा सियासी हो गया है। कांग्रेस ने भी इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसने चोमू पहुंच करके लोगों से घर घर जाकर के जानकारी ली। तो लोग हैं सर्व समाज के, उनसे संवाद किया जा रहा है। जो वस्तु स्थिति है इसकी वास्तविकता जानने की कोशिश की जा रही है, पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की जा रही है। क्या पूरा मामला रहा है, पुराना क्या मामला रहा है, कब विवाद हुआ, किस चीज को लेकर के एतराज था, कहाँ जो है कमी रही, इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की जा रही है। घटना के दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। कई लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। इसी कड़ी में कांग्रेस की 4 सदस्यीय समिति ने घटनाक्रम के हर पहलू विस्तार से चर्चा के बाद डोर टू डोर जाने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ये समिति जमीनी हकीकत जानने के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपा जाएगा। सब जानकारी सारे समाजों से, सबके बुद्धिजीवी लोगों से, जो भी इस घटना को देखा है, उनसे एक्चुअल में क्या घटना हुई उसके बारे में पता कर रहे हैं और ये फाइंडिंग चल रही है, अभी आपके सामने चल रही है। 8 बजे यहाँ वेल्डिंग का काम शुरू हो गया था और ये समझौता हुआ कि मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा ऐसे को भाई हम ये पत्थर हटा लेंगे, जैसा ये बता रहे हैं। तो इन सारी बातों में जब आई विटनेस कह रहे हैं, हम आए हैं, अभी सभी समाज के लोगों से मिलेंगे, पुलिस से भी मिलेंगे और प्रशासन से मिलेंगे। असल बात हुई क्या है ये सब जान के वो रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट आपको भी हम बताएं। देखिए, रिपोर्ट हमारी तरफ से तो इसीलिए ये कमेटी गठित की गई है कि अब डिटेल्ड एक रिपोर्ट पार्टी को दी जाए और यहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ, जो भी यहाँ पे आसपास जो आई विटनेस हैं, जिन लोगों ने आंखों देखा हाल देखा, तो उन लोगों से बातचीत करके हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा तो पहले भी यही कहना था कि इसमें तो एक ये जांच का विषय है। दरअसल चोमू में पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर एक दिन पहले बातचीत की गई थी, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी तो 25 दिसंबर की सुबह 3 बजे अचानक हमला कर दिया गया। अब इस मामले में राजनीति हो रही है और देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की जांच कमेटी क्या रिपोर्ट सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर बता दी, जहां बुलडोजर से हटाया गया धरना स्थल। ये बड़ी खबर आपको बता दी, धरना स्थल पर बनी गुमटी को जेसीबी से तोड़ा गया है। तो जिला बनाने की मांग को लेकर इसी जगह पर धरना चल रहा था, लेकिन अब धरना स्थल पर लगी गुमटी को जेसीबी से तोड़कर मलबा भी साथ ले गई नगर परिषद की टीम। तस्वीरें आपको दिखा रही, देखिए तस्वीरें हैं जहां पर जेसीबी से इस गुमटी को हटाया गया और साथ ही करीब 4 साल से चल रहा था सुजानगढ़ को जिला बनाने का आंदोलन। तहसीलदार गिरधारी लाल, सीआई बेगाराम मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। करीब 4 सालों से सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए यह आंदोलन चल रहा था। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रामकुमार मेघवाल के नेतृत्व में यह धरना चल रहा था, लेकिन अब इसे जेसीबी से हटाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बुलडोजर से धरना स्थल पर लगी इस गुमटी को दरअसल हटाया गया है और 4 साल से ये धरना चल रहा था। संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ चुके हैं। मनोज, यहाँ पर बुलडोजर से जो धरना स्थल पर लगी गुमटी थी उसको हटाया गया है और क्या आगे कार्रवाई की गई है इस पर?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो जनहित संघर्ष मोर्चा है उसके द्वारा और सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 4 सालों से यहाँ आंदोलन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था। और इस धरना स्थल के ऊपर आज प्रशासन के द्वारा और जो गुमटी बनी हुई थी उस गुमटी को जेसीबी से बुलडोजर से तोड़ा गया। इस दौरान जो तहसीलदार गिरधारी लाल है, सीआई बेगाराम मीणा है, वो मौजूद रहे और उसके बाद जो गुमटी का मलबा है उस मलबे को नगर परिषद की जो टीम है उसके द्वारा और ट्रैक्टर में भर के और ले जाया गया है। जो आयुक्त है नगर परिषद के विक्रम जोरवाल, वो भी मौके पर मौजूद रहे। और इस गुमटी के तोड़े जाने के बाद जो जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राम कुमार मेघवाल है, उनका ये कहना है कि ये एक सरासर अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना चल रहा था, लोकतांत्रिक तरीके से सुजानगढ़ को जिला बनाने की जो मांग है वो की जा रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा और इस तरह से इस गुमटी को हटाया जाना और जो धरना स्थल है उसको नेस्तनाबूद करना और प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको अलोकतांत्रिक बताया है और इसके लिए आक्रोश भी यहाँ जताया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है मनोज? क्या इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी यहाँ पे धरना देने की, इसलिए कार्रवाई की गई है? देखिए, जो जगह है वो निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये जगह कोई व्यक्तिगत जमीन थी, किसी की निजी जमीन थी, सार्वजनिक जमीन थी और यहाँ पे एक तरह का कार्यालय तरह से और इस तरह से बनाया गया था। कच्चा पक्का निर्माण है वो यहाँ किया गया था, जिसको यहाँ से हटाया गया है। जो गुमटी सी बना रखी थी उसको तोड़ा गया है जेसीबी से। हालांकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका भी वक्तव्य है वो सामने नहीं आया है। हालांकि हमारे द्वारा पूछने के प्रयास भी किए गए, लेकिन प्रारंभिक तौर पे बताया जा रहा है कि किसी एडवोकेट की शिकायत पे और ये कार्रवाई है वो की गई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते, जहां शिक्षा विभाग का नया फरमान जारी हुआ। दरअसल स्कूल परिसर से कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी अब शिक्षकों पर होगी। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये आदेश निकाला गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को दरअसल निर्देश भी जारी कर दिए हैं और ऐसे में इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश की अवहेलना होने पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के सभी संयुक्त निदेशकों को ये आदेश जारी किए गए हैं। सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये आदेश निकाला गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक आदेश की अवहेलना होने पर कार्रवाई होगी। तो स्कूल परिसर से कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी अब शिक्षकों की रहेगी। तो शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इनका पालन नहीं करने पर, इनकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, यहाँ पर शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है। अब जो आवारा कुत्ते हैं उनकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर होगी, उनको भगाने की, उनसे बचाव की। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने जो आवारा कुत्तों की घटनाओं को लेकर सख्त जो इख्तियार लिया है, उसके बाद से जो है मानव आयोग अध्यक्ष ने भी जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को आवारा कुत्तों के हमलों को रोकथाम के लिए निर्देश दिए थे। अब शिक्षा विभाग ने जो है एक आदेश जारी किया है सभी स्कूलों के लिए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं सीताराम जाट, इन्होंने सभी संयुक्त निदेशकों को ये ऑर्डर जारी किया है, जिसमें आवारा कुत्तों से सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने की बात कही गई है। लेकिन इसमें साफ तौर पर ये अलग अलग पॉइंट्स में ये लिखा गया है कि जो स्कूल परिसर है उसमें आवारा कुत्तों को हटाने की जिम्मेदारी जो है वो स्कूल प्रशासन की रहेगी और उसके साथ साथ अगर कहीं कोई बाउंड्री वॉल टूटी हुई है तो उसे ठीक करवाया जाए और अगर कोई हमला कर देता है कुत्ता तो उसके लिए फिर फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह और ये सारी व्यवस्था। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, यहाँ पर स्कूल परिसर से कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी दरअसल अब स्कूल प्रशासन को दी गई है और साथ ही आदेशों की अवहेलना होने पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी।